नमस्कार मित्रों, आज हमें विधायक जनसंपर्क कार्यालय अभी आई नहीं दोबारा नियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में आज जनसंपर्क कार्यालय में माननीय विधायक विनोद चतुर्वेदी जी ने समय दिया और जनता की तमाम समस्याओं को सुना। थोड़ा अपना भी मन हुआ कि सर से कुछ बात कर ली जाए। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साहब, पहले तो एक दिल में वो उठ रहा है सवाल कि जो आपकी सरकार के द्वारा ग्राम प्रधानों के चुनाव को बढ़ाया गया है, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? उससे सरकार को फायदा होगा आपके हिसाब से या कुछ लॉस होगा? अरे भाई, इसलिए थोड़ी बढ़ाया, वो तो ओबीसी का आयोग बनाना था, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको हमने बनाया और पिछड़ों को जो हमको वो देना है आरक्षण, उसकी वजह से, क्योंकि वो अभी उसका पूरा जो है वो नहीं हो पाई गणना, तो उसके आधार पर उनको उनका हक देने के लिए बढ़ाया है। अगर अभी चुनाव करा देते तो उनका हक पूर्ण नहीं मिलता, तो इसलिए बढ़ाया। भाई, सबको समान जो है, जिनके जो अधिकार हैं वो मिले, तो उनके कैसे मिलते? तो इसीलिए आयोग बना के पूरा प्रदेश में उनकी जनसंख्या के आधार पर जो रिजर्वेशन देना है उसके लिए बढ़ाया गया। तो इसमें सरकार ने तो जनहित में काम किया, तो इसमें कोई वो थोड़ी है भाई। उन्हीं लोगों को जो जीते हुए आए थे उनको प्रशासक बना दिया है, और इसके बाद जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होगा चुनाव सरकार कराएगी। क्या ऐसी उम्मीद हो सकती है कि आगामी विधानसभा के पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं? अब ये तो देखो, सरकार का मामला है, हम लोग विधायक हैं, ये नीतिगत मामले हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट बता सकती है, लेकिन जो भी जनहित में होगा वो होगा। सर, विधानसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और तैयारियां भी लगभग सभी दल विधानसभा के चुनाव की तैयारियां करने लगे, तो आप की क्या तैयारी है सर? अरे क्या था, हम 24 घंटे वाले हैं, 40 साल हो गई। वो तैयारी तो वो करते हैं जो बिल से निकलते हैं। हम लोग तो सड़कों पर रहते, 40 साल से रह रहे, ग्राम प्रधान से शुरू हुए थे और लगातार सड़क पे। हमें क्या तैयारी करना? तैयारी वो करें जो नए नए आ रहे हैं, जिन्हें कहीं इधर से कहीं उधर से कहीं उधर से, उन्हें तैयारी करने की बात होती है। हम लोग तो जनता की सेवक हैं, जनता के बीच में है, क्या तैयारी करना? यहाँ तो परमानेंट 24 घंटे तैयार। आपके द्वारा कालपी विधानसभा में बहुत ही तेजी से और बहुत ही ऐतिहासिक विकास हुआ है। ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिन कार्यों की लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। 10-10, 15-15 वर्षों से जिन कार्यों की मांग होती आई है, वो कार्य आपके द्वारा पूरे कराए गए। फिर भी बहुत बड़ी विधानसभा है, कई क्षेत्र अभी भी विकास की बाट जोह रहे हैं। उनके लिए आपने कोई प्लान बनाया? हम तो लगातार जो भी विकास के काम हैं, लगातार हम प्लान क्या, जिस दिन से हम जीते हैं उसी दिन से। सोचिए आप, 2009 में पाल सरैनी का पुल सैंक्शन किया गया था 2009 में, और जब हम चुनाव जीते तब उसकी कोठी पर 2 स्लेपें नहीं थी। और हमारे जीतने के बाद जब हम लखनऊ गए तो हमने पहले दिन ही पीडब्ल्यूडी एचओडी से मिले, हमने कहा बताइए ये पुल 9 से क्यों नहीं बना? और लगातार जिस दिन शायद 2 या 3 दिन बाद काम शुरू हो गया और 2-3 महीने में पुल खोल दिया गया। तो 9 में जो काम सैंक्शन हुआ और 22 में हमारे जीतने के बाद जब हमने कहा, तब वो अधूरा काम पूरा हुआ। तो हम लोग तो विकास के बारे में 24 घंटे सोचते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत से ऐसे काम है। आपके शहर की सड़क थी, 2004 में सदन में उसका क्वेश्चन हुआ, जो विधायक थे, सिटिंग विधायक, 4 से 22-23 में बनवाई हमने। तो काम करने की जिनमें ललक होती है, जो चाहते हैं काम करें,
हम लोग तो काम से ही बने हैं, काम से ही हमारी पहचान है, और काम कराना हमारा धर्म भी है और कर्म भी है। इसलिए हम जो भी और भी बहुत काम है, कालपी कोई मामूली ऐतिहासिक और पौराणिक स्थली है, तो यहाँ बहुत काम करने का वो है, मौका है। बहुत काम अभी हुए हैं और बहुत आगे भी होंगे। सर, बहुत काम आपने करवाए हैं। क्या आपको ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई वो ध्यान में आता है जिसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ा हो, चाहे मदारीपुर रोड का दोहरीकरण हो या परासन का रोड है, कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ी? देखो, परिश्रम क्या होता, हम लोग कोई तसला और फड़ुआ थोड़ी लेके काम करते हैं। हमको जनता ने एक पैड दिया और पेन हमने जेब में लगाया और जबान दी है बात करने के लिए। तीन ही काम है हम लोगों, क्या परिश्रम है? जिस कार्यालय में जाओ उसमें एसी लगा है, तो कहाँ हमारा पसीना निकल रहा? हाँ, दिमाग से, मेहनत से कि जनता के लिए क्या उचित है वो करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, तो कोई परिश्रम हमको नहीं लगता। हाँ, हमको काम करने की मनसा है, हमारे जीवन में हमारा विचार है कि जिस जनता ने हमें चुना, जिस काम के लिए चुना, वो प्राथमिकता के आधार पर हमें करना है। तो विकास और जनता की सहूलियतें, जो भी जरूरत है, वो हमारी जिम्मेदारी है और हर जनप्रतिनिधि को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सर, 220 कालपी विधानसभा का मुख्यालय कालपी है और कालपी में बहुत बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। पिछले दिनों यहाँ अतिक्रमण के में थोड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद कार्रवाई वो रोक दी गई। क्या ये अतिक्रमण कार्रवाई आपके संज्ञान में है? हाँ, नहीं, वो तो ये अनवरत प्रक्रिया है सरकार की, और आप देखते होंगे जो भी सरकार आती है, जब भी साल में एक बार ही चलता है, और करना भी होता है इसलिए कि भाई लोगों को अगर ये पता ना रहे कि हद है, तो जनता चाहती है, लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये अनवरत प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये चलती ही रहेगी। अतिक्रमण हटाती है सरकार, करने वाले फिर आए फिर हटाए, ये अनवरत प्रक्रिया है जो हम देख रहे हैं। हमको 30 साल 40 साल राजनीति में हो गए, तो ये सभी जगह है, पूरे प्रदेश में होती है, यहाँ भी हुई है, आगे भी होगी। सर, कालपी में एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे आप अवगत हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान दिला दें कि यहाँ कोई रोडवेज स्टैंड नहीं है। इसके लिए आपने कहाँ तक काम किया? रोडवेज स्टैंड के लिए पैसा सरकार तैयार रखे है। हमारा दुर्भाग्य कहें हम कि कोई लैंड नहीं है, कहाँ बनवाएं? आप पत्रकार हो, आप अच्छी तरह जानते हो, आप गली गली घूमते हो, बताओ कहाँ बनवाएं? आप लोग ही बता दें कि कहाँ बनना चाहिए। जमीन आप दिलाइए, हम 24 घंटे में पैसा दिला देंगे और काम शुरू हो जाए। सर, ये जमीन तो नगर पालिका दे सकती। नगर पालिका की जमीन कालपी के साथ, ये एक तरफ माई है यमुना जी, एक तरफ फॉरेस्ट है और बीच में कालपी है, तो कहीं ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि 4 लेन बन गई और 4 लेन की दोनों साइड की बसें सेंट्रल जगह चाहिए जहां से चली जाएं, वरना एक साइड की आई तो दूसरी साइड की कैसे आएगी, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो ये एक यहाँ लैंड की वजह से, वरना मंत्री जी 2 साल से लगातार, और हम लोग प्रयासरत थे कि किसी तरह ये 4 लेन के बीच की जगह जो NHI की है, चिट्ठी भी लिखी है, DM ने भी लिखी, हमने भी प्रयास किया, वही एक सूटेबल जगह दिखती है। बकाया तो अगर जाएगा तो जोलूपुर पे बन सकता है। अब जोलूपुर पे अगर कालपी को उससे कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है, वरना अभी तक हम तो 22-23 ही में बनवा दिए होते। और सरकार तैयार है, सरकार कहती है कि आप लैंड की व्यवस्था कराओ, हम बना देंगे। सर, कालपी में अग्निशमन केंद्र है, बहुत पुराना अग्निशमन केंद्र है, और कालपी बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ आग बुझाने के लिए मात्र एक गाड़ी है, और वर्तमान में आग की बहुत घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए आपका क्या विचार है?
माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया मॉडल जो शहर और अर्बन रूरल के लिए बनाया है, हमारी सैंक्शन हो चुकी है। किसी कारण बस बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होना, हमारे पास लैंड भी है, हमारी लैंड वहाँ जो है जोलूपुर मोड़ पे है, सैंक्शन भी हो गई है। कई जिलों में एक साथ निर्माण कार्य, क्योंकि उन्होंने अब एक नई डिजाइन बनवाई है जिसमें कर्मचारी भी वहीं रहेंगे, अधिकारी भी वहीं रहेंगे, गाड़ियां भी वहीं खड़ी होंगी और पानी भी वहीं से भरा जाएगा। उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट को कैबिनेट अप्रूवल दे चुकी है। बहुत जल्दी मूर्त रूप उसका बनेगा, सैंक्शन है, निश्चित ही बहुत जल्दी काम शुरू होगा। सर, कालपी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और कालपी एक तो नगर लगभग 80,000 की आबादी, इसके बाद कालपी क्षेत्र और पड़ोसी जनपद कानपुर देहात तक से यहाँ मरीज आता बहुत तादाद में। नेशनल हाईवे होने के चलते एक्सीडेंटल भी मरीज बहुत आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कालपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि मरीज को एक एक्सरा मशीन तो है लेकिन यहाँ अल्ट्रासाउंड भी नहीं है। इसके लिए मीडिया के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत समय से मांग चल रही है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आपकी क्या राय होगी सर? नहीं, हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें और सरकार भी चाहती है, लेकिन कुछ जो है नए जो अभी हमारी सीटें बढ़ी, डॉक्टरों को बढ़ाया सरकार निरंतर, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब तक वो डॉक्टर नहीं होंगे, जब तक टेक्नीशियन नहीं होंगे, जब तक वो हैंड्स नहीं होंगे, तब तक मशीन भी दे दें। हम एक मशीन लाए थे, 4 लाख रुपए की रखी है, वो मशीन कुछ दिन चली, उसके बाद बंद हो गई। उसमें सारा आता था डाटा, सबका ब्लड, ये ग्रुप सब निकलता था। तो टेक्नीशियन की कमी होने की वजह से अब लगातार ट्रेनिंगें चल रही हैं और लगातार नए नए विस्तार की ओर चल रहे हैं। पहले यहाँ यूपी में शायद 16 ही वो थे मेडिकल कॉलेज, आज 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। कहीं काम चल रहा, कहीं पीपी मॉडल पे। गवर्नमेंट ने भी 45 कॉलेज अपने बनाए हैं, तो स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान है, लेकिन उसमें थोड़ी समय लगेगा। चलिए विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कई जो जनता की समस्या थी आपके सामने रखी, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कालपी के विकास में आप इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।